हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे अपकमिंग बजट की एक्सपेक्टेड आउटकम्स और अलग अलग सेक्टर ग्रोथ के बारे में, जिनको बजट से डायरेक्टली बेनिफिट मिल सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को यूनियन बजट पेश करेगी। इससे पहले उन्होंने फरवरी में इंटरिम बजट पेश किया था। इंटरिम बजट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान होता है जनरल इलेक्शन से पहले तक का, और यूनियन बजट कंप्लीट ईयर का प्लान होता है अंडर न्यू गवर्नमेंट टिल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। उससे पहले जानते हैं इंटरिम बजट की क्या क्या एलोकेशंस थे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 6.2 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेज 2.78 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज 2.55 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स 2.13 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 2.03 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट 1.77 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स 1.68 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस 1.37 लाख करोड़ और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर 1.27 लाख करोड़। अब बात करेंगे राजस्थान गवर्नमेंट के बजट के बारे में, जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है और उन्होंने 2 दिन पहले ही अपना बजट पेश किया है जो बीजेपी पॉलिसी से लिंक है। बजट की हाईलाइट्स, सेक्टर और पोटेंशियल बेनिफिशियरी स्टॉक्स हैं। हेल्थ केयर सेक्टर को 27,000 करोड़, जिसका फायदा डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा और अपोलो हॉस्पिटल को मिल सकता है। 25 लाख रूरल हाउसेज को टैप वाटर सप्लाई के लिए 15,000 करोड़ रुपए, जिसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी LNT, NCC और वाटैक वबाद हो सकते हैं। 4 लाख वैकेंसीज को फिल करना, यूथ के लिए पॉलिसीज जिससे NIIT, इन्फोसिस और TCS को फायदा मिल सकता है। 2 लाख हाउस होल्ड को इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस, जिसका फायदा टाटा पावर, अदानी ट्रांसमिशन को मिल सकता है। खाटू श्याम टेम्पल कॉरिडोर के लिए 100 करोड़ का एलोकेशन, जिसका डायरेक्ट फायदा IRCTC, इंडियन होटल्स जैसी कंपनी को मिल सकता है। और राजस्थान में 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। फर्दर, डिजर्विंग स्टूडेंट्स को फ्री टैबलेट विद इंटरनेट कनेक्शंस, जल जीवन मिशन के लिए 20,370 करोड़ रुपए, 33,600 मेगावाट तक की रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट, 300 इलेक्ट्रिसिटी बसेस, 185 अर्बन लोकेलिटीज में प्रोजेक्ट, 5,180 करोड़ रुपए का एलोकेशन, 60,000 करोड़ तक के न्यू रोड प्रोजेक्ट्स और स्पोर्ट्स पॉलिसी 2024 के अंतर्गत इंश्योरेंस स्कीम को 25 लाख, जिसका डायरेक्ट फायदा HDFC लाइफ और स्टार हेल्थ जैसी कंपनी को मिल सकता है। आप जानते हैं यूनियन बजट के एक्सपेक्टेशन के बारे में। बजट का उद्देश्य रहेगा विकसित भारत, जिसके की पिलर्स हो सकते हैं। पहला है हायर कैपेक्स स्पेंडिंग एट सेंटर स्टेज। इसमें शामिल है गवर्नमेंट का फोकस होगा हाई कैपेक्स प्लान एट 11.18 लाख करोड़। रोड, पावर, अर्बन डेवलपमेंट और रेलवेज पर फोकस रहेगा अप टू 2.55 लाख करोड़। एग्जिस्टिंग PLI स्कीम के स्कोप को बढ़ाना टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड है हायर रूरल स्पेंडिंग, जिसमें शामिल है रिलीफ मेजर फ्रॉम मॉनेटरी पॉलिसीज एंड इन्फ्लेशन, फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडीज का कंटिन्यूएशन, अफोर्डेबल हाउसिंग पर फोकस, ब्रॉडर इकोनॉमी में डिमांड इंप्रूवमेंट पर फोकस। और थर्ड है फोकस ऑन जॉब क्रिएशन, जिसमें शामिल है पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स और इंफ्रा को बढ़ावा देना, जॉब क्रिएशन पर फोकस वाया इनिशिएटिव्स। फोर्थ है फिस्कल कंसोलिडेशन, जिसमें शामिल है मैक्रो स्टेबिलिटी को अचीव करना और मेंटेन करना, फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ को अडॉप्ट करना जिससे ग्रोथ और स्टेबिलिटी बैलेंस हो सके, और FY25 फिस्कल डेफिसिट को 5.18 से बिलो रखना और FY26 में 4.5%। गवर्नमेंट स्कीम का FY24 में परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का टोटल रिवाइज एस्टिमेट वो है। कोर ऑफ कोर स्कीम 4%, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम 0%, मनरेगा 0%, अदर्स 34%, कोर स्कीम 16%, PM कृषि सिंचाई योजना 30%, PM ग्राम सड़क योजना -39%, PM आवास योजना 22%, जल जीवन मिशन 0%, स्वच्छ भारत मिशन 96%, नेशनल हेल्थ मिशन 13%, नेशनल एजुकेशन मिशन 12%, इन्वायरमेंटल फर्टिलिटी वाइल्ड लाइफ 33%, अमृत एंड स्मार्ट सिटी मिशन -21%, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस -31% और अदर 38%। गवर्नमेंट स्कीम का टारगेट 2022-23 में 4,37,556 करोड़ रुपए था। 2022-23 में 4,60,614 करोड़ रुपए, जो एक्सपेक्टेड है 2024-25 में 5,01,788 करोड़ रुपए। आप जानेंगे डिफरेंट सेक्टर्स में बजट एक्सपेक्टेशन और पोटेंशियल बेनिफिशियरी स्टॉक्स के बारे में। BFSI, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस। बजट एक्सपेक्टेशन है कैपेक्स लेड ग्रोथ, पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी में फोकस्ड स्कीम के बढ़ने की एक्सपेक्टेशन। सर्टेन PSU बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन प्लान के बारे में क्लैरिफिकेशन जो अर्लियर अनाउंस हुए थे, और रूरल मार्केट में हाउसिंग स्कीम की एक्सपेक्टेशन। पोटेंशियल बेनिफिशियरी स्टॉक्स हो सकते हैं SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, PFC, REC, IREDA, PSU बैंक्स, आवास,
स्मॉल फाइनेंशियल बैंक और एक्सेट्रा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बजट एक्सपेक्टेशंस है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के हेल्दी एलोकेशंस इंक्रीमेंट को बढ़ाना 10 to 15% टू अचीव नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और गतिशक्ति मास्टर प्लान। ज्यादा फोकस रोड, रेलवे, एयरपोर्ट और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा। लार्जर प्रोजेक्ट्स लाइक जल जीवन मिशन, हाई स्पीड रेल, स्मार्ट सिटीज और इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट पर डेडिकेटेडली एलोकेशंस। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी पर फोकस, इंफ्रास्ट्रक्चर के लॉन्ग टर्म फंडिंग पर फोकस और बेनिफिशियरी स्टॉक्स के नाम है KNR कंस्ट्रक्शन, JK इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, KEC इंटरनेशनल एक्सेट्रा। सीमेंट की बजट एक्सपेक्टेशंस है इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस और हाउसिंग इनिशिएटिव से सीमेंट सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। एक्सपेंडिंग अफोर्डेबल हाउसिंग इनिशिएटिव और रियल एस्टेट सेक्टर से भी सीमेंट सेक्टर को सपोर्ट मिलेगा। नेशनल इंफ्रा प्लान से सीमेंट डिमांड को बूस्ट मिलेगा और GST रिवीजन से कंजम्पशन में बढ़ोतरी हो सकती है। बेनिफिशियरी स्टॉक्स के नाम है अल्ट्राटेक, अंबुजा, डालमिया भारत, JK लक्ष्मी, बिरला कॉर्पोरेशन और JK सीमेंट। ऑटो एंसिलरी की बजट एक्सपेक्टेशंस हैं फोकस ऑन रूरल कंजप्शन एंड डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, टू व्हीलर एंड एंट्री लेवल फोर व्हीलर्स। फेम थर्ड सब्सिडी का इंट्रोडक्शन फॉर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी, ग्रीन मोबिलिटी, सेमीकंडक्टर फॉर ऑटो सेक्टर। GST रिडक्शन ऑन ऑटो कंपोनेंट्स, एडवांस केमिस्ट्री सेल एंड फोकस ऑन कमर्शियल EV फाइनेंसिंग फॉर इजी एडॉप्शन। ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए लॉन्ग टर्म PLI स्कीम्स का रोडमैप, जिसके पोटेंशियली बेनिफिशियरी स्टॉक्स हो सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, मिंडा कॉर्पोरेशन, सनसेयर इंजीनियरिंग, सर्वोटेक पावर एंड बोस। यूटिलिटी एंड पावर एंसिलरीज की एक्सपेक्टेशंस है रिन्यूएबल एनर्जी के 500 गीगावाट के 2030 तक टारगेट के लिए बूस्ट, लाइक बैटरी स्टोरेज, ऑफशोर वाइंड प्लांट्स एंड सोलर एनर्जी में सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट। इसके अलावा सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन के लिए बजट एलोकेशन इन रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन, others alternate sources like CBC, compressed biogas, ethanol and green hydrogen. Incentive and policy support for hydropower sector, power distribution landscape में improvement and investment, GST reduction on renewable energy components like solar devices to boost renewable space, imported renewable components के लिए custom duty removal और data center और digital infrastructure पर focus। Potential beneficiary stocks हो सकते हैं NTPC, CESC, JSW Energy, Suzlon, Inox Wine, Sterling and Winson, Power Grid and Jyoti Structures Limited। FMCG एंड रिटेल की बजट एक्सपेक्टेशंस हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट, स्किल अपग्रेडेशन, जॉब क्रिएशन और MSME डेवलपमेंट। इंसेंटिव और पॉलिसी सपोर्ट से फॉर्म इकोनॉमी में बूस्ट, LPG सब्सिडी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, कैपेक्स, रूरल कनेक्टिविटी का इंप्रूवमेंट टू बूस्ट डिमांड, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट की लिमिट को बढ़ाना अंडर ATC और सिगरेट और टैबैको प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी का बढ़ाना। पॉजिटिव स्टॉक्स हो सकते हैं टावर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, एशियन पेंट्स, ट्रेंड, इथोस, वेस्टलाइफ, डेवलप फूडवर्क्स एक्सेट्रा। और नेगेटिव होगा ITC, गोदरेज फिलिप्स और वेस्टिंग इंडस्ट्रीज। रियल एस्टेट की एक्सपेक्टेशंस है हाउसिंग फॉर ऑल, डाटा सेंटर और अफोर्डेबल हाउसिंग, जिसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो सकते हैं प्रेस्टीज एस्टेट, मैकोटेफ डेवलपर, गोदरेज प्रॉपर्टी, आनंदराज और MICC एक्सेट्रा। केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं केमिकल इंडस्ट्री में एडवांस टेक्नोलॉजी एडॉप्शन के लिए एलोकेशन इंक्रीमेंट, टैक्स इंसेंटिव और PLI स्कीम द्वारा केमिकल सेक्टर को बूस्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी केमिकल्स और इलेक्ट्रोलाइट में केमिकल्स कंपनीज को एडिशनल PLI स्कीम्स एंड इंसेंटिव, फर्टिलाइजर सब्सिडी, टेक एडवांसमेंट, इन्वेस्टमेंट इन फर्टिलाइजर्स और अल्टरनेट कैपेसिटी डेवलपमेंट लाइक नैनो यूरिया। बेनिफिशियरी स्टॉक्स हो सकते हैं PI इंडस्ट्रीज, नियोजन केमिकल्स, हिमाद्री स्पेशलिटीज, फैक्ट एंड कोरोमंडल इंटरनेशनल। IT, टेलीकॉम एंड इंटरनेट की एक्सपेक्टेशंस हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी में हाई एलोकेशन, इंसेंटिव फॉर IT स्टार्टअप्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, सस्पेंशन ऑफ 5% ऑफ एडजस्टेड ग्रोथ रेवेन्यू फॉर टेलीकॉम ऑपरेटर्स, डिजिटल इंडिया मिशन, डिजिटल एक्सपेंडिचर, डाटा सेंटर पर फोकस फॉर स्मूथ ट्रांजिशन। बेनिफिशियरी स्टॉक्स हो सकते हैं TCS, इन्फोसिस, एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया और ABB। फार्मा एंड हेल्थ केयर की एक्सपेक्टेशंस है फार्मा R&D प्रमोशन स्कीम्स पर हायर एलोकेशंस, टैक्स रिलीफ फॉर लोअर कॉस्ट फाइनेंसिंग ऑन न्यू एंड एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स, यूनिफॉर्म एडॉप्शन ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिसके बेनिफिशियरी स्टॉक्स हो सकते हैं ल्यूपिन, सिप्ला, सन फार्मा, टीम्स एक्सेट्रा। ट्रैवल एंड टूरिज्म
की एक्सपेक्टेशंस हैं सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर, जीएसटी रिडक्शन, टैक्स हॉलीडे बेनिफिट और सब्सिडी एडॉप्शन पर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। इसके अलावा ईजीनेस इन फाइनेंसिंग, ईजीनेस टू लोन और प्रोजेक्ट एक्सपेंशन ईजीनेस पर फोकस और एलटीए एग्जेम्पशन पर फोकस। बेनिफिशियरी स्टॉक्स के नाम है इंडियन होटल, एक्सिगो और ईएमटी। तो ये था आज का एनालिसिस ऑन अपकमिंग बजट 2024 सेक्टर इम्पैक्ट और बजट एलोकेशंस। वीडियो में दिखाए गए स्टॉक सिर्फ एग्जाम्पल पर्पज के लिए कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।